आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बहुत से पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा नो बहुत बोलता है, हर चीज़ में नो 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 नो, तो हम इसका ये नो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए वो नो जो है ना फंक्शनल भी हो सकता है, वो नो जो है वो अनफंक्शनल भी हो सकता है। मतलब आपने ये देखना है कि वो नो अगर हर चीज़ में बोल रहा है तो आपने इस वक्त क्या करना है। अगर आपका बच्चा हर चीज़ में नो बोल रहा है तो आपने अपनी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपने उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और आपके बच्चे में वो ये वाली जो है चॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए बच्चा नो कब बोलता है, जब बच्चे को कोई और अल्टरनेटिव उसका रीइंफोर्सर नहीं मिलता या वो चीज़ नहीं मिलती जो बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। तो आपने क्या करना है कि बच्चा जब नो ज़्यादा कर रहा है या आपने कोई उसे काम करवाना है, वो हर काम में नो नो कर रहा है, तो आप बच्चे के अंदर बच्चे के आगे या बच्चे के सामने चॉइसेस रख दें कि ये 2-3 चीज़ें इसी में से आपको एक सिलेक्ट करनी है। अगर आप ये चीज़ सिलेक्ट करोगे तो आपको ये रीइंफोर्सर मिलेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली नो नहीं बोलेगा। उनमें से एक सिलेक्ट करेगा, उसकी फेवरेट चीज़ उसको मिलेगी तो वो नो कहना बंद कर देगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले जब हमें बच्चा नो करता है तो हम सबसे पहले अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं, हम जो है अपना फेस के ऊपर गुस्सा ले आते हैं। क्यों बोला तुमने ऐसे, तुम्हें ऐसे नहीं करना था, क्यों नो बोला, नहीं तुम्हें करना ही करना है। नहीं, अपने आप को अपने बच्चे को ऐसे शो करवाना है कि उसके नो करने से आपको कम फर्क पड़ रहा है और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो टेम्परामेंट है और आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करें, कूल और काम करें। उसके बाद बच्चे से बात करें, आप उसको चॉइसेस रखें, उन चॉइसेस में से बच्चे को कहें कि वो चूज करे, ठीक है। उसके बाद बच्चे को आप जब बच्चा जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, तो वो इसलिए कहता है कि मैंने ये भी नहीं करना, क्योंकि उसने पहले वो काम किया ही नहीं होता, तो इसलिए वो नो करता है, ठीक है। तो आपने उसकी प्रैक्टिस करवानी है और प्रैक्टिस करवाते हुए कि अगर आपसे मम्मा ये कहती है तो आपने इसका ये रिप्लाई करना है। उसको नहीं समझ आ रहा तो आपने पैरेलल प्ले करना है, उसको करके एक्ट करके दिखाना, मॉडलिंग करके दिखानी है, फिर उसके ऊपर रीइंफोर्स करना है। बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट के ऊपर जब आप रीइंफोर्स करते हो तो बच्चा उस एक्ट को दोबारा करने की ट्राई करता है। तो काइंडली आप क्या करो कि उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट को रीइंफोर्स करो, ठीक है। उसको अगर आप कुछ सिखा रहे हो, उसके नो नो से यस की तरफ लेके आ रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखा रहे हो, तो जब भी वो अगर 10 में से 1 टाइम भी एक्सेप्ट करता है तो आप उसको रीइंफोर्स करो। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, उसकी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाएंगे। आप देखोगे कि बच्चा जहाँ पे 9 टाइम्स नो बोलता है, अब वो 8 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, आहिस्ता आहिस्ता उसकी नो की जो बार बार नो बोलने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। और आप बच्चे को हमेशा अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताओ, बच्चे को बताओ कि आप क्या चाह रहे हो। तो बच्चे को ये बताना मुश्किल है ना कि आप क्या चाह रहे हो, कह तो आप वही रहे होते जो आप चाह रहे होते हो, लेकिन बच्चा नहीं अंडरस्टैंड करता। तो आपने बच्चे के लेवल पे आके बात करनी है और बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है कि आप क्या चाह रहे हो। अगर बच्चा फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो जो मैंने चॉइसेस वाली बात की ना, फिर आप उसके आगे चॉइसेस रखो, विजुअल्स की शक्ल में कार्ड्स रख दो। बेटा मैं ये कह रही हूँ तो इसका ये मतलब है और इसमें से आपको एक चूज करना है, मामा ये चाह रही है, अगर आप ये करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप ये करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। जब आप अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस बच्चे को बता दोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली नो से एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाएगा। जब बच्चा एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाएगा तो बच्चा आपकी जो बात है वो इजीली सुनेगा भी और उस चीज पे उस चीज को फॉलो भी करेगा, ठीक है, और एक्ट भी करेगा। अगर आप बच्चे को अपनी बात ही नहीं समझा रहे, आप भी हाइपर हैं, बच्चा भी नो करी आ रहा है, तो कहीं पे भी कोई मामला भी ठीक से सरंजाम नहीं होगा। आप काइंडली बच्चे के लेवल पे आके काम करें, बच्चे की लैंग्वेज में बात करें, बच्चे को समझाने की ट्राई करें, बच्चे को अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताएं, बच्चे को रीइंफोर्स करें ताकि बच्चा आपकी बात को सुने, उसको इम्पोर्टेंस दे। जब आप बोली आ रहे, बच्चा आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और बच्चा जबरदस्ती वो करने की कोशिश करवा रहे हो आप उससे, बच्चे को समझ ही नहीं आ रही। जब आप समझ नहीं आ रही तो आप अब तो कोशिश करवा रहे हो, नेक्स्ट भी आपको कोशिश करवानी पड़ेगी, आप उसकी लर्निंग नहीं करवा रहे। तो काइंडली आप बच्चे के लेवल पे आके काम किया करो ताकि बच्चे के अंदर वो चीज, वो एक्सेप्टेंस वो आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच।